सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एसपी सक्सेस एकेडमी। ठीक है, जो कि मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए कल एक न्यू क्लास लेकर के प्रस्तुत हूँ। तो देखिएगा स्टूडेंट, मैं आपके लिए नंबर सिस्टम का चैप्टर लेकर के आ गई हूँ और मैंने आपसे बोला था कि आप लोग अपनी कॉपी में फर्स्ट पेज पर सिलेबस जरूर नोट करना। तो आपने, मुझे उम्मीद है, आई होप आपने किया भी होगा जैसे मैंने बोला। ओके, तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम क्या है और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और क्या है। पहले इसके बारे में मैं डिटेल में थोड़ा बताऊंगी, इसके बाद मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम, यानी इसको कहते हैं क्या, संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। इसे हम लोग संख्या पद्धति भी बोलते हैं। संख्या पद्धति है नंबर सिस्टम को दो भागों में विभाजित किया गया है। कैसे? दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है डेसिमल नंबर। क्या होता है बच्चों? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, ठीक है। एक होता है बाइनरी नंबर। कौन होता है? बाइनरी नंबर। तो देखिएगा बच्चों, पहली बात तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोगों को मैं इतनी स्लो, इतने धीरे से, अच्छे से डिस्कस कराती हूँ। आप लोग हमारे साथ ही साथ में अपनी पेन कॉपी लेकर के बैठ जाएं और उसमें ये सब नोट करते जाएं। ठीक है, कोई स्पीड नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी बहुत टाइम है। अगर आप लोग डेली ऐसे ही 1-2 घंटे पढ़ाई करेंगे, मैथ पढ़ेंगे हमसे, तो आपको जरूर जरूर यूपी टेट निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर। ये क्या? संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? दशमलव। क्या कहते हैं? दशमलव, यानी दशमलव और दार्शनिक संख्या पद्धति। दशमलव और दार्शनिक संख्या पद्धति। दशमलव और दार्शनिक संख्या पद्धति। ठीक है, और ये जो हमारा बाइनरी नंबर है, इसे कहते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? द्विआधारी संख्या पद्धति। तो आइए जानते हैं इसमें जो डेसिमल नंबर होता है, बाइनरी नंबर होता है, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। देखिए, जो डेसिमल होता है इसमें 10 साइन होते हैं। क्या 10 साइन? इसका मतलब है 10 साइन क्या होते हैं, तो देखिएगा। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि ये आप काउंट करेंगे तो 10 अंक है। कितने? 10 अंक। तो इसको दशमलव और दार्शनिक संख्या पद्धति भी कहते हैं और 10 साइन से इन्हें हम पहचानते हैं। डेसिमल नंबर को 10 साइन से पहचानते हैं। और इसमें क्या होता है बाइनरी नंबर में? इसको कितने साइन से जानते हैं बच्चों? इसको जानते हैं 2 साइन। क्या? 2 साइन से जानते हैं ऐसे। ठीक है, 2 साइन इसमें कौन कौन होते हैं? कौन कौन होते हैं? 0 और 1। 0 और 1, यानी 2 हो गए ना, 1 2, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों, जो हमारा डेसिमल नंबर है, ठीक है, क्या डेसिमल नंबर और हमारा बाइनरी नंबर, ठीक, तो इन्हें ये जो 2 साइन है, इन्हें क्या कहते हैं? बिट। बिट के नाम से जानते हैं। क्या? बिट। ये बिट हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बिट? 2 प्रकार के होते हैं। वो प्रकार 2 कौन कौन से हैं देखिएगा। फर्स्ट है सिग्निफिकेंट और सेकंड है इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और ये जो हमारे ये टेंस है, इनको हम लोग डिजिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डिजिट, यानी अंक। ये हमारे क्या है? डिजिट। डिजिट भी ये कहलाते हैं इसकी भाषा में, नंबर सिस्टम की भाषा में। ठीक है, डिजिट यानी अंक। तो आइए देखते हैं इसके आगे क्या है हमारा। आइएगा देखते हैं डिजिट। डिजिट की डेफिनेशन आपको मैं बताती हूँ। डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। ठीक है, तो क्या है देखिएगा, गणित में किसी भी संख्या को
प्रदर्शित करने के लिए, गणित में, मैथ में किसी भी नंबर को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है। कितनी? 10 चिन्हों की। कौन से 10 चिन्ह? मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, अपनी कॉपी में देखिएगा। 10 चिन्ह यानी मैंने बताया था नंबर सिस्टम 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, एक बाइनरी में, ठीक है, मैंने बताया डेसिमल में। डेसिमल में 10 चिन्ह से मैंने बताया था ना। तो 10 चिन्ह कौन से हैं बच्चों? ये 10 चिन्ह हमारे डिजिट कहलाते हैं, यानी अंक। ये कौन से हैं देखिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या है डिजिट हमारा? क्या है? गणित में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों, कितनी? 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिन्हें अंक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा फॉर द एग्जाम्पल है, जैसे कोई संख्या है, ठीक है, मैंने कोई भी संख्या ले ली XYZ, जैसे मैंने ले लिया 532, ठीक है। तो ये जो हमारी संख्या है ये हमारी इन्हीं अंकों से बनी है, ठीक है। कैसे? 5 है, ये 5 यहाँ से लिया गया, 3 है, 3 हमारा ये लिखा है, 2 है, 2 हमारा ये लिखा। यानी कि दुनिया में जितनी मैथ की बुक है या बच्चों से लेकर बड़े हाई लेवल तक की कोई भी गणित है, अंक हमारे हैं। जो हमारी संख्या बनती है वो हमारे डिजिट से बनती है, अंकों से बनती है बच्चों। अंक हमारे ये है, कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या, सेकंड जैसे हम लोग ले लें 6 3 5 4 2 1, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो हमारी डिजिट यानी अंक से ही बनती है बच्चों, कहीं बाहर से नहीं आती। कैसे बनती है? अंक से बनती है। तो देखिए मैंने आपको बताई, अब आपको ये डेफिनेशन अच्छे से याद भी हो गई होगी। क्यों? आप सीधे से सोच लीजिएगा कि अंक है हमारा 10 चिन्हों से लिया गया है। 10 चिन्ह हमारे कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आइए देखते हैं, नोट हमारा एक देखिएगा, ये क्या है? शून्य एक असार्थक अंक है। क्या है? असार्थक अंक। मैंने आपको अभी बताया था सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट, यानी असार्थक का इंग्लिश में हम कहते हैं इनसिग्निफिकेंट। क्या? इनसिग्निफिकेंट। और ये हमारा सार्थक जो है इसे कहते हैं सिग्निफिकेंट। क्या? इनसिग्निफिकेंट का मतलब है असार्थक अंक और सार्थक है सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। जो मैंने 2 बिट्स बताए थे 0 और 1, ठीक है, वो हमारे बिट्स क्या थे? 2 प्रकार के होते हैं, सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट। तो आइए जो सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट है इसमें क्या अंतर है और क्या है, ठीक है, देखते हैं। जो हमारे सार्थक अंक है वो क्या है? सार्थक अंक। क्या? सार्थक अंक। सार्थक अंक यानी बच्चों सिग्निफिकेंट। सार्थक अंक हमारे कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारा डिजिट में और सार्थक अंक में कितना, यानी डिजिट में सिग्निफिकेंट में कितना अंतर है? जो हमारा डिजिट है वो हमारा 0 से शुरू होता है, जो हमारा सिग्निफिकेंट है बच्चों वो 0 से नहीं 1 से शुरू होता है, यानी हीरो नंबर से शुरू होता है। 0 का इसमें कोई काम नहीं है। तो आइए देखते हैं। और ये सार्थक क्या है? सार्थक अंक मैंने बता दिया सिग्निफिकेंट, और असार्थक अंक है इनसिग्निफिकेंट क्या है? असार्थक अंक क्या है बच्चों? आप लोग देखिएगा, असार्थक अंक यानी कि इनसिग्निफिकेंट। क्या? इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, आपको याद करने की जरूरत नहीं। जो हीरो है यानी 1 से शुरू होगा वो हमारा सार्थक अंक सिग्निफिकेंट। ये हमारा बच्चों कोई नहीं, बस 0 है, शून्य है बच्चों। क्या है? शून्य है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बाइनरी नंबर में 2 साइन से स्टार्ट होती है वो क्या है? 0 और 1 था। तो ये हमारा बच्चों 0 हमारा हो गया। क्या? 0 मैंने अभी बताया है इस इनसिग्निफिकेंट यानी असार्थक है। ये हमारा क्या है? असार्थक है बच्चों। और जी 1 है हमारा सार्थक है। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा इनसिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट क्या है। और 0 और 1 ये हमारे बाइनरी नंबर में आते हैं, यानी कि 2 साइन होते हैं। और हमारे जो उसमें नंबर सिस्टम में दशमलव वाली जो संख्या है यानी डेसिमल नंबर, उसमें हमारा 10
साइन से स्टार्टिंग होती है। तो 10 साइन के बारे में मैंने बता दिया, डिजिट की आपको डेफिनेशन बता दी। और नोट हमारी यही याद रखना कि शून्य एक असार्थक अंक है, जबकि शेष सभी सार्थक अंक है। यानी शून्य जो है हमारा, जो पूर्ण संख्या होती है बच्चों 0 से शुरू होती है, ये मान लो 0 है जो, वो हमारा असार्थक है। बाकी जितनी भी दुनिया भर की संख्या है बच्चों वो हमारा सार्थक है। सिंपल सी बात है। तो आइए देखते हैं आगे हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स बच्चों।